हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए स्क्वायर रूट निकालने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। यहाँ पर आप 2 से 3 सेकंड में बहुत ही इजीली आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा किस तरह से क्या क्या रूल आपको पढ़ने हैं। कुछ आपको रूल लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, उन्हें नोट कर लें आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली मैं देखता हूँ कि स्क्वायर रूट निकालने बच्चे बहुत ही लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि अब देखो, बहुत आपको पता है मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम बैठते हैं, वहां पर स्क्वायर रूट वगैरह निकालने के लिए आ जाता है, तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। अभी तो मैं आपको सिंपल स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट का डिस्कस करूंगा। कुछ बाद में ऐसे स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा जो आपको नहीं निकालने आते होंगे। पॉइंट में कैसे निकालते हैं, फिर क्यू रूट किस तरह निकालते हैं, फिर एनएथ रूट कैसे निकालते हैं, मैं आपको बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं आज वीडियो में। सिर्फ मैं आपसे स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर बाद में डिफरेंट वाले डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। यहाँ पर पहले समझाता हूं। देखिए कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो पहले आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। नॉर्मली सभी को लर्न होती है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का क्या होता है 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 आपको होता है 225। इतना इनफ है। आप चाहें तो 20 तक ले सकते हैं, 15 तक इतना इनफ है। बाकी देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये करा कि आपको किसी भी नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालने से पहले पता होना चाहिए कि आपका नॉर्मली 1, अगर क्वेश्चन में आपके 1 आ गया तो उसके आंसर में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। नॉर्मली अगर मैं देखूं, देखो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 91 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है नॉर्मली। अब देखिए आपने क्या किया, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 91 में भी 1 आ रहा है। तो ये करा क्वेश्चन में अगर आपको 1 मिल गया तो आंसर में क्या मिलने वाला आपको 1 और 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 आएगा यूनिट प्लेस, 9 का स्क्वायर करूंगा तब भी क्या आएगा 1 आएगा। सेम इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया 4 मिल गया तो आप क्या आ सकता है आंसर में इसके में या तो 2 आएगा या 4 8 आएगा। इस तरह देख लेते हैं। नॉर्मली 2 में क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। अब 8 में भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। यहां से देखिए 2 में क्या आ रहा है आपका 2 के स्क्वायर में 4 और 8 के स्क्वायर में भी क्या आ रहा है 4, तो इसलिए क्या ले लिया मैंने 4 में आएगा 2 और 8। अगर 5 आ गया, आप पता है 5 एक ऐसा नंबर है, अगर 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे तो इसके होल स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आ गया। अगर 6 आपको मिल गया तो यहां देख रहे हैं 6 का स्क्वायर क्या आ रहा है, देखिए 6 का स्क्वायर क्या आ रहा है 36। और अगर देखें, और अगर यहां पर इस तरह आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, इस तरह क्या आएगा, अगर यहां पर क्वेश्चन में 6 आ गया तो आंसर में क्या आएगा 4 और 6 आएगा। अगर 9 की बात करें, अगर 9 आ गया क्वेश्चन में तो इसके आंसर में क्या आएगा 3 और 7 आएगा। ये आपको चेक करना है। इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर करूंगा। तो एक काम कर लेते हैं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया यहां पर रूट 8836, आपने ये देख लिया। अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपको 2 का पेयर बनाने पड़ेंगे। 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर आपको एंड से लेफ्ट से बनाना है। अब देखिए इसमें इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 6। अब कर अगर क्वेश्चन में आपका यूनिट प्लेस क्या आ गया 6, तो इसका आंसर क्या आ सकता है 4 आ सकता है, या तो इसका आंसर आएगा 4 या फिर आएगा आपका 6। अब मैं बात करूंगा 88 के बारे में। अब 88 देखिए कहां पर पास में पड़ रहा है 88। देखिए अगर ये आपका 81, ये आपका 100, तो किसके पास में पड़ रहा है देखिए ध्यान से, ये आपका 80। अब हम कभी भी ग्रेटर नहीं ले सकते हैं, ग्रेटर नहीं लेंगे, हमेशा लेस लेंगे या इक्वल लेंगे। तो 88 आपका आ रहा है 9 के स्क्वायर में, तो आप यहां से लेंगे 9, तो यहां से आपका आएगा 9। तो इसका आंसर या तो 9 हो सकता है, 94 या 96। दोबारा समझ ले ध्यान से। यहां पर रूट 8836 के बने, तो मैंने 2 का पेयर बनाया, तो यहां पर मैंने क्या लिया 6 लिया। तो अगर इसका यूनिट प्लेस 6 है, क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 6 है, तो 6 में कितने केस बनते हैं 2 बनते हैं, 4 और 6। तो यहां पर 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। फिर उसके बाद देख रहा हूं मैं 88। अब 88 देखिए 88 100 से क्या है लेस है, लेकिन 88 81 से क्या ग्रेटर है। 88 इससे ग्रेटर है तो हमेशा क्या लेते हैं हम लेस वाला लेते हैं, तो लेस वाला ले लिया 81। एक इसका स्क्वायर है 9, तो आप यहां से लेंगे 9, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है ना आपको, तो आपने लिया 9 ले लिया। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो 94 और 96। अब लेकिन चेक करना है कौन सा वाला करेक्ट है इसका। अब देखिए 88 आपका 81 के पास है या 100 के पास है, आपको दिख रहा होगा। अगर 88 में और 100 में 12 का डिफरेंस है, 88 में और इसमें कितना डिफरेंस है आपका 7 का डिफरेंस है। कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप बहुत ही निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। और देख लेते हैं, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 5329।
तो अब यहां पर करेंगे 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर 2 का पेयर, तो इसका यूनिट प्लेस क्या बना आपको 9। अगर 9 गिवन है, इसके कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। एक आपका बन सकता है 3, एक आपका बन सकता है 7। अब चेक करेंगे 53। अब 53 देखिए कहां पर पास में पड़ रहा है। अब 53 देखिए, अगर मैं 8 का स्क्वायर ले रहा हूं 64 से ग्रेटर, आप ग्रेटर नहीं लेंगे, आप कौन से लेंगे, लेस कितना आ रहा है 49 किसका स्क्वायर है 7, तो आप लेंगे 7। तो इसके आंसर कितना आ रहा है 73 या 77। अब कौन सा आंसर करेक्ट है वो देखेंगे। 53 किसके पास है, देखिए 49 में और 53 में डिफरेंस चेक करें कितने का है। अगर नॉर्मल डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है, तो आंसर कौन सा करेक्ट है आपका 73, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा किसके पास पड़ रहा है। आपने देखा 49 के पास है, 64 के पास है। अगर ये 64 के पास होता तो मैं क्या लेता, इसमें सेकंड वाला आंसर लेता। अगर ये हमारा फर्स्ट वाले के पास है तो हम फर्स्ट वाला आंसर लेंगे। इस तरह से आप बहुत ही इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सपोज मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं 5 7 7 6, 2 का पेयर 2 का पेयर, इसका यूनिट प्लेस क्या गिवन आपको 6, इसका यूनिट प्लेस गिवन है। तो 6 अगर गिवन है तो कितना आंसर पॉसिबल है, इसके 2 पॉसिबल है, 4 और 6। आप लिखेंगे 4 एंड 6। आप देखेंगे 57 देखिए 57 का देखिए इससे लेस है इससे ग्रेटर है, तो हम क्या लेंगे लेस वाला लेते हैं। लेस में क्या आएगा 7, तो इसके 2 आंसर पॉसिबल हो रहे हैं 74 76। अब कौन सा आंसर करेक्ट है वो चेक करेंगे, देखिए ध्यान से। 57 किसके पास ज्यादा, देखिए 57 में उसमें डिफरेंस अगर देखें तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहां डिफरेंस देख कितना आ रहा है आपका, यहां पर आपका डिफरेंस आएगा, ये देखिए आपको चेक डिफरेंस कहां पर कम आ रहा है, जहां डिफरेंस कम आएगा उस नंबर को हम ले लेंगे। तो आपने देखा कि अगर इन दोनों डिफरेंस चेक करूं तो कितना आ रहा है, यहां पर डिफरेंस आ रहा है 8 का, डिफरेंस आ रहा आपका 7 का, तो डिफरेंस किधर कम है, इधर कम है, तो आपका सेकंड वाला आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा 2 सेकंड का आंसर तुरंत आंसर निकलेगा 2 सेकंड के अंदर। मैंने सपोज ले लिया 9604 ले लिया सपोज। अब देखिए यहां पर ले लिया 2 का पेयर और 2 का पेयर, यहां पर क्या रहा 4 के लिए कितनी कंडीशन पॉसिबल है, 2 कंडीशन पॉसिबल है। आपका 2 आ सकता है और 8 आ सकता है। अब यहां पर क्या रहा 96, चेक करें किसके पास आ रहा 96, 100 से कम है, 100 से कम क्या आएगा 81, तो क्या आएगा आपका 9। तो इसके 2 आंसर पॉसिबल है 92 और 98। अब कौन सा करेक्ट है वो चेक करना है। 96 किसके पास है, 81 या 100, आप पता 100 के पास है, सेकंड वाला आंसर करेक्ट। तो इस तरह आपने देखा कि 2 सेकंड के अंदर तुरंत आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट इनका है, फिर अगली जो वीडियो होगी उसमें वो बताऊंगा जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, कुछ पॉइंट वाले भी होते हैं। इस तरह बहुत कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। बस ये आपको ये लगना चाहिए कि हाँ कि स्क्वायर रूट मैंने सीखा है, बहुत ही इजी है, मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो यहां से मैं और कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, तो देख लेते हैं यहां से। सपोज मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया √2209, तो आपने क्या देखा 2 का पेयर है 2 का पेयर, तो यहां पर देखा इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका 9 के लिए कितने आंसर पॉसिबल है यहां पर 3 और 7, तो आपने लिख लिया 3, यहां पर लिख लिया आपने 7। फिर यहां पर क्या दिख रहा है आपका 22। अब 22 देखिए इसके पास है 22, देखिए 25 से लेस है, तो लेस से लेंगे, लेस कौन देखिए 25 से लेस है, तो आप 25 नहीं ले सकते, तो कम कौन है 16 के लिए क्या लेंगे आप 4, तो यहां से आएगा 43 और 47। आपको 2 आंसर देख रहे हैं यार, इसके कितने पॉसिबल आंसर है 2 आंसर। अब कौन सा करेक्ट है चेक करना है। अब 22 देखिए किसके पास पड़ रहा है 16 के पास है या 25 के पास है, 25 के पास है, तो क्या आएगा 5, सेकंड वाला तो आपका आएगा 47। इस तरह से आप बहुत ही इजीली आप रूट फाइंड कर सकते हैं। यहां से एक एग्जांपल और देख लेता हूं मैं। सपोज आपको मिल गया 91936। अब यहां से क्या करें 2 का पेयर है 2 का पेयर, यूनिट प्लेस क्या है इसका 6 देखिए 6 के लिए पॉसिबल क्या क्या है, 6 के लिए 4 और 6 पॉसिबल है, तो ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 6। अब देखिए 19 किसके पास है, देखिए 19 आपका 25 से लेस है, 16 से ग्रेटर है, तो आप लेस लेंगे ग्रेटर नहीं लेंगे, सीधी बात है। 16 ले लिया, 16 के लिए क्या आएगा 4, तो 4 आपका आएगा 44 और 46, 2 आंसर पॉसिबल है। अब कौन सा करेक्ट है, देखिए 19 आपका 16 के ज्यादा पास है या 25 के ज्यादा पास है, आप चेक करेंगे 16 के ज्यादा पास है, तो क्या आएगा 4, तो आपका 44 आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से आप बहुत ही इजीली 2 सेकंड के अंदर स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी ये लग नहीं रहा होगा हार्ड है। अभी हम आपसे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बस आप अगर आपको ये समझ में आ रहा है
तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बहुत ही इजी आपको मेथड मिलने वाले हैं, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।